हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और लगभग सारी जनरल कंपटीशन एग्जामिनेशन में जहाँ जहाँ अरिथमेटिक पूछी जाती है, जहाँ जहाँ मैथ्स पूछी जाती है, वहाँ आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता ही है। तो लगभग ये अरिथमेटिक के काफ़ी सारे टॉपिक्स में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रेशियो प्रोपोर्शन सीखना हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम बिल्कुल बेसिक से देखते हैं। ये आप लोगों को ये बात पता होगी कि रेशियो को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए और डबल डॉट बी से। मान लो कोई दो नंबर्स हैं ए और बी, उनका रेशियो लिखना है हमें, तो कैसे लिखते हैं? डबल डॉट से। और मान लीजिए कि ये 2:3 है, इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है। अब रेशियो हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, क्या क्या जानकारी देता है, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल यूज करेंगे। मान लीजिए कि एक क्लास है और क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट है। हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दे रखा है। क्लास में मान लीजिए कि बॉयज और गर्ल्स का एक रेशियो दे रखा है हमको। अब ये रेशियो मान लेते हैं 1:2 है। तो इस रेशियो को देख के हमें क्या क्या पता चलता है, इस रेशियो से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या जानकारी निकाल सकते हैं। तो देखते ही हमें पता चल रहा है कि बॉयज के पास 1 यूनिट है, गर्ल्स के पास 2 यूनिट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा होगी नंबर ऑफ बॉयज से। तो एक रेशियो हमको कंपैरिजन करके देता है। एक रेशियो हमको क्या करके देता है? कंपैरिजन करके देता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज से ज़्यादा है। मान लो एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। यहाँ पे कोई तीन लोग हैं, ए, बी और सी। उनको कुछ रुपए डिवाइड करने हैं इन तीनों को। उन रुपयों को मान लीजिए 1:2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। कितने रुपए हैं हमको नहीं पता है, लेकिन रेशियो को देख के हम ये बता सकते हैं कि किसको सबसे ज्यादा मिलेंगे, किसको सबसे कम मिलेंगे। और हम ऑर्डर बता सकते हैं, कम से ज्यादा, ज्यादा से कम। अब यहाँ रेशियो देखते ही हम समझ रहे हैं कि ए को सबसे कम मिल रहा है, बी को ए से ज्यादा मिल रहा है और सी को सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो ये ऑर्डर हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमको रेशियो जो है वो कंपैरिजन करके देता है, तुलना करके देता है। अब मान लीजिए कि तुलना तो हमको समझ में आ गई। अब इस एग्जांपल पे हम वापस आते हैं, बॉयज और गर्ल्स वाले पे। कंपैरिजन के अलावा ये एक चीज और बता रहा है। वो चीज क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से 2 टाइम्स है, ट्वाइस है। तो एक तो रेशियो ने हमको कंपैरिजन करके दिया, और रेशियो हमको क्या बताता है? रिलेशन बताता है, रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। कहने का मतलब है गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से डबल है। कितनी है कितनी नहीं है वो हमको इस रेशियो से नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये रिलेशन हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स आर ट्वाइस ऑफ बॉयज। कि गर्ल्स की संख्या जितनी भी होगी वो बॉयज से डबल होगी। मान लीजिए यही रेशियो अगर बॉयज और गर्ल्स का इस तरीके से लिखा जाए 3:1, तो अब ऑब्वियसली बॉयज ज़्यादा है गर्ल्स से। और ये भी पता चल रहा है कि बॉयज जितने भी होंगे थ्राइस ऑफ गर्ल्स होंगे। जितनी गर्ल्स की संख्या होगी उससे 3 टाइम्स होंगे बॉयज। मान लीजिए यही रेशियो अगर 1:1 है, तो हमें साफ पता चल रहा है कि बॉयज की संख्या गर्ल्स की संख्या के बराबर होगी, क्योंकि रेशियो भी बराबर है। तो रेशियो हमको रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि संख्या में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और यही रेट हमको क्या बताता है कि कौन किसके कितने टाइम्स है। यहाँ बॉयज गर्ल्स के 3 टाइम्स है। 3 के केस में जो बी को मिल रहा है वो ए से डबल है, जो सी को मिल रहा है वो ए से ट्रिपल है। क्लियर है बात? ए को मिलने वाला है कितना 1, तो बी को कितना मिल रहा है 2, तो ए से डबल हो गया। सी को मिलने वाला है 3, ए को मिलने वाला है 1, तो क्या हो गया? ए से 3 टाइम्स हो गया। और अगर बी और सी का कंपैरिजन करना हो तो
इसको मैं यहाँ साथ में लिख देता हूँ। बी और सी का अगर कंपैरिजन करना हो तो बी से सी किस तरीके से आ रहा है देख लीजिए। 2 को यदि हम 3/2 टाइम्स करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 3 मिलता है। 2 से 2 कट हो गया, 3 मिल गया। इसका मतलब 2 से 3 कितने टाइम्स हुआ, 3/2 टाइम्स हुआ, या फिर 1.5 गुना हुआ। दोनों एक ही बात है, 3/2 और 1.5 एक ही बात होता है। तो 1.5 टाइम्स हुआ या 3/2 टाइम्स हुआ। बी से सी कितने टाइम्स है, 3/2 टाइम्स। तो इस तरीके से हमने सीखा कि रेशियो एक तो कंपैरिजन करके देता है और साथ में हमको रिलेशन भी बताता है कि दिए गए क्वांटिटीज की, दी गई एंटिटीज की, दिए गए एलिमेंट्स की संख्या दूसरे एलिमेंट से कितनी गुनी ज्यादा है, कितनी गुनी है। ये सब चीजें हमको एक रेशियो आपको बता के देता है। अब अगर हमको वैल्यू निकालनी हो तो वैल्यू के लिए हमको या तो बॉयज की संख्या चाहिए, या गर्ल्स की संख्या चाहिए, या दोनों की संख्या चाहिए। इन तीनों में से कोई एक चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो वैल्यूज निकालने के लिए हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि वैल्यूज किस तरीके से निकाली जाती है।